क्या 21 अगस्त को भारत बंद होगा? क्या 21 अगस्त का भारत बंद सफल होगा? इन्हीं दो सवालों ने दलित समाज को बेचैन कर दिया है। आरक्षण के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया है, तो वहीं कुछ संगठन किसी और तारीख को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। भीम आर्मी ने 11 सितंबर को बंद बुलाया है, जबकि बहनजी ने अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसे में भारत बंद की तारीख को लेकर एक भ्रम का माहौल बना हुआ है। तो क्या 21 अगस्त को भारत बंद सफल हो पाएगा? इस अहम सवाल को लेकर आज हम द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान से चर्चा करेंगे। तो सुमित, मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ संगठनों ने जो है कि 21 अगस्त को ये आंदोलन बुलाया है, यस, और कुछ ने 11 सितंबर को बुलाया है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने 11 सितंबर को ये आंदोलन बुलाया है। क्यों अलग अलग तारीखों को भारत बंद को ऐलान करना, ये कहाँ तक जायज, और क्या आप इसको देख के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये कल चंद्रशेखर आज़ाद ने एक फेसबुक लाइव किया और उसके बाद उसमें उन्होंने ऐलान किया कि 11 सितंबर को हम जो हैं वो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करेंगे। उन्होंने बंद का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले 21 अगस्त को भारत बंद का कुछ संगठनों ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है। तो ये माना जा रहा था कि क्या जो 21 अगस्त का भारत बंद होगा उसमें भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होंगे। उनकी भागीदारी को लेकर एक संशय बना हुआ था कि स्थिति साफ नहीं थी। हालांकि कुछ बयानों में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ज़रूर कहा था कि इस बार बंद होगा तो हम सोच समझकर फैसला करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे हुए, तो लोग मुझसे जवाब मांगेंगे, इसलिए सोच समझकर इस पर फैसला लिया जाएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कल फेसबुक लाइव में ऐलान कर दिया कि वो 11 सितंबर को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और इसको भारत बंद से जोड़ के ही देखा जा रहा है कि एक तरीके का भारत बंद वो उस समय बंद का जो कॉल कर रहे हैं वो 11 सितंबर को कर रहे हैं। उससे पहले ही 21 अगस्त को जब भारत बंद का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में एक अलग तारीख का ऐलान करना क्या जायज़ है, ये सवाल हो जाता है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को लेके क्योंकि वो सांसद बन गए, तो उसके बाद काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से लोग उनकी तरफ देखते हैं, तो ये माना जा रहा था कि क्या वो इस आंदोलन में शामिल होंगे और ये भारत बंद सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब 21 अगस्त का भारत बंद का ऐलान किसने किया है, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का शामिल ना होना और कुछ संगठनों ने इसका भी कोई समर्थन नहीं किया है। हम लोग कई लोगों से मिले हैं, चंद्रशेखर की बात तो अलग है, लेकिन जो आम लोग हैं, आम संगठन है, उनमें भी ये एक तरीके का भ्रम है और इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है कि भारत बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने इस पर वीडियो भी किया, जंतर मंतर पर लोगों से बात भी की, तो कई लोगों के बीच का ये एक अनुमान था कि समर्थन है, कुछ लोग कह रहे थे कि हम नहीं समर्थन करेंगे क्योंकि हमको बुलाया नहीं गया, तो एक स्थिति बनी हुई थी। इस भारत बंद का जो ऐलान है वो दरअसल एक संगठन की तरफ से प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर है। वो है सतपाल तंवर, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं और भीम सेना नाम से कोई संगठन चलाते हैं, और उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए और सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया, जिसके बाद क्योंकि समाज में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आरक्षण में बंटवारे के बाद और क्रीमी लेयर के सुझाव के बाद एक काफ़ी गुस्सा था, आक्रोश था, वो गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। क्योंकि जैसे ही वहां से वो ऐलान 21 अगस्त की तारीख दी गई, तो वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, वो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, लोग लगातार उस पर लिख रहे थे कि भारत बंद होगा, तो एक गुस्सा था जाहिर तौर पे और वो सामने आ गया, तो उसको कहें कि समर्थन मिल गया उस ऐलान को। अब यहाँ जो लोग हैं, जो संगठन चलाते हैं, अब दलितों में समस्या ये भी है कि 1 दर्जन दलित हैं तो उनके 4 दर्जन संगठन हैं। ये बड़ी समस्या है। मतलब एक एक आदमी जो है वो कोई भी सेना बना के उसका प्रमुख है, कोई जो है कोई पार्टी बना के या कोई संगठन बना के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। ये बड़ी समस्या मतलब मैंने देखी है हमारे समाज में, हमारे संगठनों में, कि हजारों संगठन हैं और सब उस संगठन के प्रमुख हैं, और फिर जब संगठन आप बना लेते हैं, भले ही वो जमीन पर आपके पास कार्यकर्ता ना हो, लोग हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर संगठन है और वो शेयर करते रहते हैं चीज़ों को, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि क्या मुझसे पूछा गया है, कि मुझे बुलाया गया है। जैसे जंतर मंतर पर मैंने मूल निवासी एक संगठन नाम से संगठन था, उनसे बात किया, तो उनका ये कहना था कि
हमको बुलाया नहीं गया, इस पर एक सर्वदलीय बैठक टाइप का कुछ होना चाहिए था कि सभी संगठनों को बुलाया जाता, दिल्ली में या कहीं किसी देश के अन्य राज्य में, शहर में बुला के बैठक होती, उसमें बातचीत होती कि भाई ये फैसला किस तरह से, उसकी समीक्षा होती कि फैसला सही है कि गलत है और उसके ऊपर क्या रणनीति बनाते। तो संगठनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, एक समन्वय होना चाहिए था, ताकि वो लोग मिलके फैसला कर सकें कि भाई आगे क्या करना है। और फिर एक कहें कि आपसी समझ से हमें एक तारीख का ऐलान करना चाहिए था, और उसकी भी तैयारी करके, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप ऐलान कर दें और वो आंदोलन सफल ना हो, फ्लॉप हो जाए, तो फिर आप जो है कहीं के भी नहीं रहेंगे ना। क्योंकि अब इसकी तुलना तो 2 अप्रैल आंदोलन से हो रही है कि 2 अप्रैल 2018 का जो SC/ST एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट का हमला हुआ था, तो उसके बाद जो आंदोलन हुआ था उससे तुलना हो रही है कि उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अब ये अगर उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, ये उतना कामयाब आंदोलन नहीं हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिकरण इस पूरे आंदोलन का हो जाएगा। उस पर तमाम लोग मज़े भी लेंगे, उसकी चुटकियाँ लेंगे कि भाई देखो चले थे भारत बंद करने, आपसी टकराव भी हो सकता है। तो कई एक इसके परिणाम हो सकते हैं। इसमें सही बात है जो कुछ संगठन ये करें कि भाई एक बार बात तो करनी चाहिए थी, इसमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए थी, रणनीति बननी चाहिए थी, और इसका जो फैसला है मुझे लगता है कि वो बड़े संगठनों को लेना चाहिए था। अब सतपाल तंवर और उनका जो संगठन है वो राष्ट्रीय संगठन तो नहीं है, क्योंकि जितना मैं उनको जान रहा हूँ वो हरियाणा में है, वहाँ पर कुछ काम करते हैं। लेकिन जैसे बामसेफ जैसे संगठन है जो राष्ट्रीय संगठन है, जिनके पास लाखों कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद हैं, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। इस तरह के जो बड़े संगठन हैं उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। वो बड़े की भूमिका निभा सकते थे, गार्जियन की भूमिका होती है, एक अभिभावक की भूमिका होती है कि सबको बुलाया जाता, बैठाया जाता और उसमें बात करके कोई रणनीति बना के, राजनीतिक दलों को भी बुलाया जाता, नेताओं को भी बुलाया जाता कि भाई बताओ तुम हमारे साथ में हो कि नहीं हो। ये एक जरूरी बात थी, उनको बुला के पूछा जाता कि भाई तुम हमारे साथ में हो कि नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब सतपाल तंवर ने या बाकी जो कुछ संगठन है, एनोनिमस संगठन है, उन्होंने कुछ ऐलान कर दिया और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया, तो इससे एक माहौल तो बना है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि भारत बंद का माहौल नहीं बना है। लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं, और इसका एक कहें कि ग्राउंड पर असर तो है कि भारत बंद होगा, क्योंकि लोगों में गुस्सा तो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा है, और वो गुस्सा जब लोगों के सामने जाहिर होता है तो वो इस तरह से हमको दिखता है। तो इसकी सुगबुगाहट है, चर्चाएं, हलचल हैं। कुछ संगठन इसके पक्ष में हैं, कुछ संगठन इसके विरोध में है। लेकिन सवाल यह है कि जब माहौल बन गया है आंदोलन का, तो क्या उसमें शामिल नहीं हो जाना चाहिए। अब SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट का हमला हुआ, उस समय तो किसी संगठन ने, कोई बड़ा संगठन नहीं था, कोई बड़ा नेता नहीं था, किसी ने नाम नहीं था, कोई किसी का चेहरा नहीं जानता थे ना। अभी तो फिर भी सतपाल का नाम आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को तो कहीं पे कुछ था नहीं। तो उसमें भी तो शामिल हुए लोग, उसको बंद को कामयाब बनाया। तो एक मैं ये भी समझता हूँ कि अगर माहौल बन रहा है, एक तो पहली बात तो कि सबको बुला के बिठा के चर्चा होती है, अच्छे से उस पर फैसला होता, और अगर नहीं हुआ है लेकिन माहौल बन रहा है तो उसमें समर्थन देने में क्या बुराई है, ये भी अपने आप में सवाल हो जाता है। सुमित, मेरा अगला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं लिया है, कोई इसका समर्थन नहीं किया है। मायावती जी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहन जी का इस पूरे फैसले पर बहुत सक्रियता रही है, और वो जो सरकार ने भी जो बयान दिया कि संवैधानिक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, वो मैं समझता हूँ कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी भूमिका बहन जी की है। और वो बहुजन समाज की, दलित समाज की सबसे बड़ी सम्मानित, सबसे बड़ी नेता हैं, और उन्होंने जितनी सक्रियता इस मामले पर दिखाई है वो काबिल तारीफ है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, सोशल मीडिया के ट्वीट के जरिए हों, बयानों के जरिए हों, वो लगातार इस मामले पर बनी हुई हैं, और उन्होंने बहुत सख्त लहजे में, आप देखें कि इस मसले को देखा है। जब उन्होंने हालांकि 2-4 दिन का समय लिया इस पर रिएक्ट करने से पहले, जब कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन जिस तरह से रिएक्ट किया वो काफ़ी कहें कि समाज को प्रभावित करने वाला है कि हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो बहन जी हैं। क्योंकि जिन्होंने संविधान हाथ में लेके अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने जो आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ का नारा चुनाव में दिया था, वो गायब हो गए इस पूरे मसले पर। अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साधी
ली, जबकि उनके अध्यक्ष जो हैं वो एक दलित हैं और उनकी राज्य सरकारें इसका स्वागत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं दलित बहुजन समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और बहन जी की सक्रियता को देख के उनमें भरोसा जागा कि भाई हमारी कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो बहन जी हैं। इस पूरे मामले पर उनकी सक्रियता काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने इसको आपातकाल कहा। और देखिए अभी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी तो किसी ने जया बच्चन के बारे में सवाल पूछ लिया था कि अरे वो जया बच्चन को जो है वो उनके चेयरमैन ने राज्यसभा के डांट दिया उनके साथ उनकी, तो उन्होंने डांट दिया कि अरे क्या जया बच्चन बच्चन लगा रखा है, ये करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और तुम यहाँ फालतू मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हो। तो वो बहुत सख्त लहजे में इस पर जवाब दे रही हैं। अब यहाँ ये बात समझने की है कि बहन जी ने अगर इस बंद का समर्थन नहीं किया तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया है, उन्होंने कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं करी है अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कि इस बंद से दूर रहें, इस बंद में शामिल ना हो। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा माना जा सकता है कि बहन जी का जो फैसला है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समाज के, अपने लोगों के विवेक पर छोड़ दिया, उनकी समझदारी पर छोड़ दिया कि आप देख लीजिए ग्राउंड में क्या हलचल है और आपको लग रहा है तो समर्थन कर दीजिए और नहीं लग रहा है तो आप समर्थन मत कीजिए। तो जो कैडराइज लोग हैं बसपा के, जो कैडर वाले लोग हैं, तो वो हो सकता है कि वो इसमें शामिल ना हो, क्योंकि वो कहेंगे कि बहन जी ने आदेश नहीं किया है, उनका कोई बयान नहीं आया तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने आप को एक डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर पेश करती है, अनुशासन वहाँ कहते हैं कि सबसे प्रमुख है, क्योंकि आकाश आनंद पर भी एक्शन लिया गया अनुशासनहीनता के नाम पे। तो ये कहा जाता है कि जो बसपा है उसकी काम करने की रणनीति अलग है, वो धरने प्रदर्शन में, वो हल्ला करने में यकीन नहीं रखती है, वो सरकार बना के समाज के लिए काम करने में यकीन रखती है। और बहन जी और मान्यवर कांशीराम साहब की भी ये थ्योरी रही है कि हमारे समाज के लोग क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सक्षम नहीं है, बहुत उनके पास संसाधन नहीं है, उनके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, वो सालों साल मुकदमेबाजी में उलझे रहेंगे, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भाई इन सब से बच के रहो और अपना सरकार बनाने पे ध्यान दो, अपना काम करने पे ध्यान दो, जब हमारी सरकार होगी तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो उनका एक अलग तरीके की राजनीति करने का स्टाइल है। तो मैं इसको ये देख रहा हूं कि अगर बहन जी ने समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया, और जो उनकी सक्रियता है उससे काफी समाज में भरोसा गया है। तो अब उनके समर्थकों में ये बात तो है कि अपनी सुविधा के हिसाब से वो लोग फैसला कर सकते हैं। और अगर भारत बंद का माहौल वाकई में बन गया तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बार ये गलती कर चुकी है। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी ने कोई उस समय पे भारत बंद का कॉल नहीं किया था और कोई उसमें समर्थन जाहिर करने की बात नहीं की थी, लेकिन 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया। हमारे जो हैं 13 लोग शहीद हुए, हजारों लोगों पर मुकदमे हुए और इतना बड़ा जन आक्रोश हमने देखा कि हमारे समाज ने ये साबित कर दिया कि भले ही हमारा नेता कोई हमारे साथ आए ना आए, भले ही कोई पार्टी हमारे साथ आए ना आए, भले ही कोई व्यक्ति हमारे साथ में आए ना आए, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात होगी तो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ मरेंगे, मिट जाएंगे, अपने हक अधिकार पे हमला नहीं होने देंगे। तो अब जो समाज बिना नेता के, बिना पार्टी के अपनी बात मनवा ले, जो आंदोलन को कामयाब बना ले, तो फिर नेता की जरूरत क्या, नेता की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी, उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है ना। तो बहुजन समाज पार्टी ये गलती 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में कर चुकी है और मुझे लगता है कि इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे वो लोग, क्योंकि पार्टी को, नेता को अपने समाज में भरोसा बनाए रखना पड़ता है और अपनी रेलेवेंस बनाए रखनी पड़ती है। जैसे बहन जी ने इसमें जो सक्रियता दिखाई है उससे ये बिल्कुल भरोसा गया है। जो वोटर थोड़ा छिटक गया था, अब आप देखिएगा यूपी में जब बाईपोल होगा, उपचुनाव होगा, तो बहन जी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनकी पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि अखिलेश और राहुल गांधी से लोग नाराज हो गए कि यार हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुजन समाज पार्टी भले ही ऑफिशियली वो इस तरह से कुछ ना करे, लेकिन संगठनात्मक तौर पे, लोकल लेवल पे जरूर जो उनके लोग हैं, अगर भारत बंद का माहौल बन जाता है और वो एक सफल होते हुए नजर आता है तो वो उसमें जरूर शामिल होंगे। सुमित, आप लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे हैं, भारत बंद की क्या तैयारियां हैं और आपको लगता है कि समाज इस भारत बंद के लिए तैयार है? देखिए, समाज में मतलब गुस्सा तो है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 अगस्त को आया था उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों का गुस्सा जाहिर हो रहा है। और सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति का एक आसान तरीका है और
बहुत बड़ी पैमाने पर ट्रेंड हुआ, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड हुए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ ट्रेंड हुआ, 21 अगस्त को भारत बंद है ये हैशटैग ट्रेंड हुआ। तो हमारे लोग सोशल मीडिया पर पूरा माहौल बनाए हुए हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। मैं सोशल मीडिया पर जो देख रहा हूं, कई लोग मैंने देखा है जो इसके आंदोलन की तैयारियों में लगे हुए हैं। राजस्थान से एक मैंने कुछ तस्वीरें देखी, कुछ वीडियो देखी जिसमें कुछ युवा साथी जो हैं वो अपने लहू से 21 अगस्त भारत बंद ऐसे पोस्टर्स बड़े बड़े बना के अपने लहू से वो लिख रहे हैं और उसको वो दिखा रहे हैं कि हम 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज में तैयारी हो रही है, समाज में किस तरह की स्थिति है, लोग इसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। एक पोस्टर मैंने देखा कि किसी न्यूज चैनल के बाहर जो है, न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर लोग भारत बंद का पोस्टर लेकर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं करेगा तो हम इनके बाहर धरना देंगे जाके कि देखो हम जो है 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। इसको जो है कई इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं और एक दो वीडियो कुछ न्यूज क्लिप्स के भी चल रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय मीडिया, जो नेशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं, मनुष्य मीडिया के चैनल हैं, उनके वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा, प्रशासन अलर्ट हो गया है, हाई अलर्ट पे है, वहां पर इतनी टुकड़ियां लगा दी गई हैं। तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश, हालांकि वो वीडियो एडिटेड है, मैंने उस पर ट्वीट भी किया कि ऐसे कई वीडियो एडिटेड हैं, वो किसी पुराने बंद के वीडियो को काट छाट करके उसको 21 अगस्त का भारत बंद दिखाने की कोशिश है। लेकिन इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कोशिश कर रहा है कि 21 अगस्त का भारत बंद सफल हो। मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं ना अलग अलग तरीकों से कि 21 अगस्त का भारत बंद सफल हो। तो तैयारियां हैं। हम अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू हटाने को लेकर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें हम लोग शामिल हुए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की, कैमरे पे भी रिकॉर्ड किया, वो वीडियो हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा भी मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों से बात की। तो मुझे लगता है कि काफी लोग भारत बंद के समर्थन में भी हैं और कुछ जो संगठन हैं वो थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं अभी। लेकिन मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि माहौल अगर बन जाता है, अब देखिए कोई जो संगठन है, जैसे अब नवाब सतपाल तंवर की अगर हम जिक्र करें, उन्होंने 21 अगस्त के भारत बंद का कॉल किया और उसके बाद अगर माहौल बन जाता है और 21 अगस्त का भारत बंद सफल हो जाता है तो चंद्रशेखर आजाद की उपयोगिता, उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि अच्छा तुम शामिल हो या ना हो, भारत बंद सफल हो गया, हमने करा लिया। तो इसमें उन संगठनों के लिए एक कहें कि स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई है कि वो इसको मना भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर ये माहौल बनता हुआ जाएगा तो वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अपने फोटो सोशल मीडिया पर लगाने हैं कि देखो हम भारत बंद में थे, वीडियोस बनाने हैं, भाषण देने, ये भी एक तरीके की सियासत है। ये देखना पड़ेगा आपको कि ये भी अलग अलग तरीके हैं। जो संगठन जब जिनके ग्राउंड पर बहुत कार्यकर्ता नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम संगठन बना के लोग चला रहे हैं, उनको वो दिखाना भी तो है कि जब हुआ तो हम शामिल थे, देखो। तो नहीं होंगे तो वो क्या दिखाएंगे। तो इस नजरिए से मैं ये देख रहा हूं कि जब लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, राजस्थान से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, राजस्थान में आदिवासी समाज, दलित समाज बहुत पॉजिटिवली इसको ले रहा है और लगातार मैं वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर देख रहा हूं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो लोग इस बारे में बोल रहे हैं कि वो भारत बंद के लिए काम करेंगे। बल्कि ओडिशा में मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हम अपने लेवल पर यहाँ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के भी कुछ संगठन इसके समर्थन में आ गए हैं। तो तैयारी तो है। अब ये ग्रैंड 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन होता है या नहीं, इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन 21 अगस्त को आंदोलन तो होगा, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कितना बड़ा होगा या वो फ्लॉप हो जाएगा, ये अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन आंदोलन तो 21 अगस्त को होगा और कुछ लोग जरूर इसकी तैयारी कर रहे हैं। सुमित, इस फैसले को लेकर कुछ जातियां जो है आरक्षण में बंटवारे को लेकर उसके पक्ष में हैं जी, और कुछ संगठन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो भारत बंद के खिलाफ जो हैं खुद भी प्रदर्शन करेंगे। तो इससे क्या टकराव की स्थिति नहीं होगी लोगों के बीच में? ऐसा बिल्कुल हो सकता है मोहित, ये जरूरी सवाल है। और मैं बल्कि कुछ वीडियोस में सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पर कुछ वीडियोस हैं, हरियाणा में वाल्मीकि सभा ने जो है बाकायदा अभी 15 अगस्त को एक रैली के फॉर्म में निकाला है। उनका एक जन समूह पूरा बैनर पोस्टर लेके निकला है
और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं, वो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, और वो उसको पोस्टर्स बैनर्स लेके बता रहे हैं कि हम इस फैसले के समर्थन में, क्योंकि बहुत सी जातियां इस फैसले को इस नजरिए से देख रही हैं कि उनको हक अधिकार नहीं मिलता, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, अब बंटवारा हो जाएगा तो अब उनको फायदा मिलेगा, इस नजरिए से भी लोग देख रहे हैं इसको, और वो जातियां जो हैं इसके समर्थन में है। तो जो हम बार बार कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला होता है कि बात तो होनी चाहिए थी कि हमारा कोटा पूरा क्यों नहीं हो रहा, हमारी आबादी के हिसाब से अनुपात में हमको आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, क्यों सारे संसाधनों पर सवर्णों का कब्जा है, कुछ जातियां क्यों कब्जा करके बैठी है, लेकिन हम आपस में ही हम एक डिवाइड एंड रूल की स्थिति में हैं, आपस में टकराव की स्थिति में हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि कुछ संगठन इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो भी 21 अगस्त को भारत बंद अगर होगा तो भारत बंद के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि कुछ संगठन उनको बता रहे थे कि वो गुलाब के फूल देंगे, जो भारत बंद का प्रदर्शन करेंगे उनको गुलाब के फूल देंगे, लेकिन हर कोई शायद गुलाब ना दे, वो हो सकता है कि उनके साथ टकराव की स्थिति में आ जाएं, क्योंकि उनको हो सकता है ना कि भाई तुम हमारे हक अधिकार के खिलाफ क्यों हो, तुम क्यों नहीं चाहते हो कि हमको फायदा मिले, क्योंकि ये मैसेज तो समाज में चला गया, कुछ जातियां इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके खिलाफ हैं, ये एक टकराव की स्थिति तो उत्पन्न हो गई है। और हमें जो डर है वो हमें डर इसी बात का है क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हिंसा हुई थी, और हिंसा में हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे, हजारों लोगों पर मुकदमे हुए, एमपी में बाकायदा ओपन फायरिंग हुई जिसमें कि वो ठाकुर समाज के लोग थे जिन्होंने फायरिंग किया, लेकिन केस हमारे लोगों पर हुए, वो तस्वीरें अवेलेबल हैं, और एक काफ़ी हिंसक माहौल बन गया था कई जगहों पर, उससे बहुत नुकसान हमारा हुआ। हालांकि वो फैसला पलट गया, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उसको सरकार ने कानून लाके बदल दिया, ये वो विजय हुई उस आंदोलन में, लेकिन किस कीमत पे हुई, एट व्हाट कॉस्ट वी हैव अचीव दैट विक्ट्री, हमारे लोगों की जान गई, इतने लोग जेल गए, उसका खामियाजा हमारे समाज ने भुगता। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, कहीं आंदोलन हो, ज्ञापन दीजिए, आप बैठ जाइए, कुछ भी कीजिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की संतान हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और हमको बचाने वाला कोई नहीं ना, वकील हमारा नहीं, जज हमारा नहीं कि हमारी जाति देख के हमको जमानत दे देगा, थानेदार हमारी जाति का नहीं कि हमारी जाति देख के ऐसी धाराएं लगा देगा जो कि आसान जल्दी से आपको जमानत मिल जाए, आप रफा दफा हो जाए। तो ये सुविधाएं हमारे पास नहीं है, ये प्रिविलेज हमारे समाज के पास में नहीं है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए। और कहीं मनुवाद क्योंकि हमेशा आपस में लड़ाता रहता है, वो ऊपर राज करता है, हमारे लोग लड़ जाते हैं, वो कहीं आपस में ना लड़ा दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि हमारे समाज को ही आपस में लड़ा दें और उससे किसी तरह की अनवांटेड सिचुएशन हो जाए, इसका डर जरूर है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, चाहे आप इस फैसले के समर्थन में हैं, चाहे आप इस फैसले के खिलाफ हैं, चाहे आप 21 अगस्त को भारत बंद बुला रहे हैं, 11 सितंबर को बुला रहे हैं, किसी और दिन बुला रहे हैं, आपको हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, आपको समाज को साथ जोड़कर चलना है, ना भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना, ना भड़काऊ नारे लगाना, ना एक जाति को दूसरी जाति से टकराव पैदा हो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना। ये हमको बहुत सोच समझ कर है। दुश्मन चाहता है कि हम बढ़ जाएं, आपस में लड़ मरें, हमें उनकी साजिशों को हमें नाकाम करना है, हमें प्यार से अपने समाज में अपने लोगों को समझाना है। वो जो कह रहे हैं उनकी बात भी सुनिए, उनकी भी बात को सुनना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, और आप अपनी बात कीजिए और फिर एक आपसे संवाद हो, शांति से, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसमें थोड़ी गुंजाइश तो जरूर नजर आ रही है। सच कहूं तो डर भी है कि आपस में कोई टकराव ना हो जाए और किसी अनवांटेड सिचुएशन में हम ना पहुंच जाएं, क्योंकि जो खाई बढ़ जाएगी वो फिर भरने लायक नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति की आशंका तो है। सुमित, बार बार कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल का भारत बंद आंदोलन होगा जी। आप 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को और इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन जब था तो वो उसमें समाज में कोई बंटवारा नहीं था, उसमें पूरा समाज एकजुट था। उसमें आप देखिए कि SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी, और उसको कमजोर कर दिया गया था, तो समाज ने उसको एक हमले की तरह देखा।
उसको वो समाज जो इतना दबा हुआ है, जो इतना वंचित स्थिति में है, जिसमें आप देखिए अपराध की संख्या देखिए दलित समाज पर लगातार बढ़ रही है। सालाना शेड्यूल कास्ट पर 57,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा बताता है। तो समाज ने सोचा कि जब SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो कि बहुत ही सुरक्षित एक्ट माना जाता है, स्पेशल एक्ट माना जाता है, उसके होने के बावजूद हमारा ये हाल है कि कोई मूछे रखने पर मार डालता है, कोई मटकी छूने पर मार डालता है, कोई घोड़ी चढ़ने पर मार डालता है, कोई महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न होता है। जब ये कानून नहीं रहेगा, ये कमजोर हो जाएगा, तो हमारी क्या स्थिति होगी? क्योंकि इतिहास मौजूद है, हमारे इतिहास में देखेंगे हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो अन्याय, वो पीड़ा, वो शोषण नजर आता है। तो वो लोग बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे थे अपने आप को कि ये कानून नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए पूरा समाज एकजुट था, उसमें समाज में बंटवारा नहीं था। लेकिन जैसा आपका पहला सवाल था कि कुछ जातियां तो इसका समर्थन कर रही हैं और वो ये कह रही कि हम इस प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो इस बार थोड़ा डिवाइड है, इस बार बंटवारा नजर आ रहा है समाज में कि कुछ जातियां भारत बंद के समर्थन में हैं, कुछ जातियां इसके खिलाफ हैं, कुछ जो कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम आपके प्रदर्शन के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, कि आप हमारे अधिकार के खिलाफ क्यों हैं। तो ये 2 अप्रैल 2018 जैसी एकता नजर नहीं आ रही। वो जो एका 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में था, वैसा एका नजर नहीं आ रहा, बंटवारा नजर आ रहा है। हालांकि बंटवारा की संख्या कितनी है और समर्थन वालों की संख्या कितनी है, वो फिर वो दिखाई देगा जब भारत बंद हो जाएगा, वो उसी में पता चलेगा। अभी तो सोशल मीडिया पर सब जो है वो वॉरियर हैं, वो सब एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहते हैं, वो सब जो है वो बहुत रॉबिन हुड बने रहते हैं। लेकिन जब होगा तब पता चलेगा कि स्थिति क्या है, तो दोनों स्थिति में तब दिखेगा। तो मुझे एक तो ये बुनियादी फर्क नजर आता है कि इसमें और उस आंदोलन में ये फर्क है कि एकता में कहीं ना कहीं थोड़ी फूट है, कुछ समर्थन में, कुछ खिलाफ हैं। दूसरा ये कि उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन भी कैसी थी, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका था। 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे और उन पार्टियों का गठबंधन होने की वजह से पूरे देश में ओबीसी समाज जो है वो कहीं ना कहीं दलितों के साथ एकजुटता दिखा रहा था कि हम, क्योंकि यूपी में गठबंधन हो गया बहनजी का और अखिलेश यादव का, तो क्योंकि ओबीसी पर SC/ST एक्ट जो है वो लागू होता है, वो एट्रोसिटीज करते हैं तो उन पर लागू होता है। और उसके बावजूद हमने देखा कि ओबीसी समाज ने इस प्रदर्शन के खिलाफ विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत सारे जो तमाम मतलब बड़े ओबीसी संगठन हैं जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाते हैं, उन संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद का समर्थन किया था। तो ओबीसी समाज भी इस आंदोलन में एक तरीके से शामिल था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो खिलाफ नहीं था। अगर टकराव की स्थिति हो जाती और वो खिलाफ हो जाता कि नहीं अच्छा फैसला है, सवर्णों के जैसे सवर्णों ने कुछ कुछ किया ना कि बाद में भारत बंद उन्होंने किया जो फेल हो गया, कुछ उसका हुआ नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। बिहार में उस समय जो है तेजस्वी यादव जो हैं वो इसके समर्थन में थे और उन्होंने बिहार में रेल रोको आंदोलन चलाया था। पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था और तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में जब ट्रेन रोक दी गई तो बड़ा आंदोलन बिहार में देखने को मिला, यूपी में बड़ा आंदोलन देखने को मिला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब बड़े आंदोलन देखने को मिले। तो उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग थी। तो इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन वैसी नहीं है, चुनाव हो चुके हैं, हालांकि हरियाणा में, अभी जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने वाले, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। तो वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर करेगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह की वो राजनीति करते हैं। तो एक तो दूसरा फर्क ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अलग है। नेताओं की जहां तक इसमें बात है, नेता उस समय भी शामिल नहीं थे और इस समय भी खुले तौर पर शामिल नहीं है, क्योंकि देखिए बहन जी ने कोई ऐलान नहीं किया लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपना अलग रास्ता चुन लिया, वो 11 सितंबर को बंद बुला रहे हैं, जबकि 21 अगस्त का वो कह रहे हैं कि ये सीधी सीधी बात है ना, वो लोग अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि भाई आपको शामिल नहीं होना है, हमने अपना अलग बना लिया है, हम 11 सितंबर को करेंगे। इसके अलावा वामन मेश्राम ने बंद का ऐलान तो किया लेकिन तारीख नहीं बताई, उन्होंने तारीख का कोई जिक्र नहीं किया है। बहुत सारे संगठन अपने अपने लेवल पर कोशिशें कर रहे हैं लेकिन तारीख कोई कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जो मोटा मोटी तारीख कंफर्मेशन है वो 21 अगस्त ही है, उसी पर एक मोटी मोटी राय है जिसकी चर्चा हो रही है। तो ये आंदोलन में एक तो उस तरह का गुस्सा नहीं है जैसा 2 अप्रैल 2018 में था, उस तरह की एकता नहीं है जैसी उस समय पर थी। उस समय के राजनीतिक हालात ऐसे नहीं थे।
जैसे अभी हैं, तो उन तमाम कारणों की वजह से भी वो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था और वो एक विस्फोटक आंदोलन था। मैं उसको कहूँगा कि वो एकदम ब्लास्टिंग था, वो गुस्सा ब्लास्ट हुआ था लोगों का और वो नजर आया था सड़कों पर। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि आप देखिए कि जो मोदी सरकार है उसने घोषणा की कि क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, इसलिए क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। अब आप ये देखिए, उन्होंने सब क्लासिफिकेशन पर कोई बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो माला मदिगा में वहाँ जाके भाषण देते हैं, उनके बयान है, वो कहते हैं कि मैं बंटवारा करके रहूँगा, मैं जैसे ही आएगी सरकार हम कमेटी बनाएंगे, बंटवारा करेंगे, तुम्हारे में सब क्लासिफिकेशन होगा। तो मोदी तो समर्थन में है, मोदी के सांसद उनसे मिले, लेकिन उसके बावजूद अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भाषण दिया लाल किले से, उसमें हमारा जिक्र ही नहीं किया, इस फैसले की कोई जिक्र नहीं उन्होंने किया। तो नेताओं की अपनी अपनी एक तरीके की स्थिति बनी हुई है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और जो ये क्रीमी लेयर का लेके आए हैं, अब इससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा जो एक कहें कि गुस्सा था वो थोड़ा शांत हो गया कि अरे सरकार ने कह तो दिया कि अब क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, सरकार ने कह दिया। तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश है सरकार की तरफ से। जो सरकार ने बोल दिया कि अब नहीं लागू होगा, तो उससे भी कुछ कंफ्यूजन होगा कि अरे क्रीमी लेयर तो लागू नहीं हो रहा, अगर सब क्लासिफिकेशन हो भी जाता तो कोई बात नहीं। तो कुछ कंफर्ट जोन वाले जो लोग हैं वो शायद हो सकता है कि वो अब कंफर्ट में चले जाएं, ठंडे पड़ जाएं कि अरे चलो अब क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो इसको लेकर भी स्थिति जो है थोड़ी सी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 21 अगस्त को क्या होगा। समाज में गुस्सा तो है, नो डाउट, लेकिन 2 अप्रैल 2018 जैसा गुस्सा नहीं है। लेकिन ये आंदोलन कितना कामयाब होता है, वर्किंग डे है 21 अगस्त को, लोग ऑफिसों में रहेंगे, वो छुट्टी लेके आंदोलन में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वर्किंग क्लास है, काम धंधे। अब इनके पास में तो ऐसी संपत्ति नहीं है ना, पैसा नहीं है ना कि बिना करे जो है वो काम चल जाएगा। रोज कमाते हैं, रोज खाने वाला समाज है, तो वो अपना काम छोड़ के एक दिन की 500 रुपए 1000 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के, नौकरी छोड़ के वो आंदोलन में शामिल होगा, और उसमें भी वो गिरफ्तार हो जाए, जेल चला जाए, लाठी पड़ जाए, केस लग जाए, उसके लिए वो तैयार हो पाएगा नहीं। ये 21 अगस्त को देखना पड़ेगा। सुमित, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर ये आंदोलन, भारत बंद का आंदोलन जो है सफल होता है, तो इसका क्या नतीजा होगा, और अगर ये आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाता तो समाज पर इसका क्या असर होगा? देखिए, अगर ये आंदोलन अपने आप में सफल हो जाएगा तो ये फिर से साबित करेगा कि बहुजन समाज जो है वो अगर उसके हक अधिकार पर कभी भी हमला होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से। वो किसी भी तरीके से अगर समाज के हक अधिकार पर हमला होगा तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ा तो इसका असर ये दिखाई देगा कि क्लियर मैसेज होगा कि भाई हमारे लोगों को छेड़ो मत, हमारे हक अधिकार पर तुम डाका मत डालो, हमारे आरक्षण की चोरी मत करो, और अपनी हद में रहो, संवैधानिक आरक्षण का पालन करो, बाबा साहेब के संविधान पर चलो। सीधा सीधा मैसेज तो सबसे पहले ये दिया जाएगा अगर ये आंदोलन कामयाब होता है। दूसरा, इस सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का जो मामला है, अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो सरकार को मजबूरी में इस पर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या कानून बनाना पड़ेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट जाएगा, जैसा हमने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में देखा था। अगर ये कामयाब हो गया, बड़ा आंदोलन बन गया, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि सरकार झुकेगी, क्योंकि अभी भी वो झुकने का, कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रही है। क्रीमी लेयर पर उसने बोला, लेकिन सब क्लासिफिकेशन पर कुछ नहीं बोला। तो हो सकता है सरकार झुके और इस कानून को लाके इस पूरे फैसले को ही पलट दे। तीसरी चीज, अगर इसमें नेता अभी शामिल नहीं हुए, और जैसे चंद्रशेखर अलग हो गए हैं, बहन जी ने कोई ऐलान नहीं किया, वामन मेश्राम का नहीं हुआ, प्रकाश अंबेडकर जो है उनका भी कोई स्टैंड नहीं क्लियर है इसमें, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव का तो एकदम समझ में आ गया कि उन्होंने बहुजनों को अकेला छोड़ दिया, उन्होंने दलित समाज को अकेला छोड़ दिया। इससे फिर से ये बात साबित होगी कि नेताओं के बिना भी हमारा समाज अपने हक की बात को मनवा सकता है, और एक तरीके की चेतना जागेगी समाज में। क्योंकि जब नेता के प्रति आप उम्मीद लगाए बैठे रहे और नेता कुछ ना करे, और समाज जब नेता के बिना अपना काम करा लेगा, तो वो फिर नेता के आगे पीछे नहीं भागेगा कि तुम जाओ भाई, कर लो अपनी राजनीति, कर लो, है ना, आप अपनी राजनीति कर लो भाई, जो करना है आप, अगर हमारे साथ नहीं है, हमने तो अपना काम करवा लिया। तो नेताओं के लिए भी एक स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी कि उनको फिर अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, उसमें कोई भी हो, उसमें कोई भी नेता हो बहुजन समाज का, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लिए भी एक स्थिति हो जाएगी कि अगर कामयाब हो गया तो आप किस लिए हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, उनके लिए सिचुएशन ज़रूर उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर ये आंदोलन कामयाब हो गया तो बहुजन समाज में एक
एकता का निर्माण हो सकता है कि सब लोग मिलके साथ में आ सकते हैं, और ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज मिलके, क्योंकि आदिवासी को आप देखेंगे इस मामले में वो पार्टी भी नहीं था, ये तो एससी के बीच में क्लासिफिकेशन की बात थी, हरियाणा की, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, लेकिन उन्होंने एसटी को भी लपेट दिया, जबकि वो तो इसकी मांग भी नहीं कर रहे थे। तो आदिवासी समाज इसके खिलाफ है। तो अगर ये आंदोलन कामयाब हुआ तो उनमें एकता नजर आएगी, जैसा 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हुआ था, तो एक सामूहिक एकता बनेगा। लेकिन अगर ये आंदोलन कामयाब नहीं हुआ तो ये इसका गलत मैसेज आएगा। ये अगर आंदोलन फ्लॉप हो गया तो पहली चीज तो ये होगी कि ये कानून बदलेगा नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये फिर बदलने की क्या जरूरत है? जब जनता तैयार नहीं है, जब गुस्सा नहीं है, सरकार तो अब गन्ने को मशीन में डालोगे, उस पर प्रेशर डालेगा तभी तो रस निकलता है ना। तो उस पर प्रेशर नहीं पड़ा, कुछ हुआ नहीं, तो वो रस निकलेगा नहीं, समाज को कुछ फायदा उससे होगा नहीं। तो हो सकता है सरकार बोले छोड़ दो क्रीमी लेयर पे, तो हमने बोल दिया, क्योंकि क्रीमी लेयर अभी भी आप देखिए वो सुझाव है, वो जजमेंट नहीं है। उन्होंने बोला है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, राज्य इसकी देखें कि क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है, लेकिन होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, दैट्स अ सजेशन, दैट्स अ कमेंट। तो वो अभी भी संवैधानिक तौर पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ राज्य चाहेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन करके, क्योंकि कानून का मतलब सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है, उसको कुछ भी मतलब निकाल के, और हो सकता है कि वो क्रीमी लेयर लागू भी कर दे। तो इसमें ये कानून की जरूरी नहीं है कि बदले, अगर प्रेशर नहीं गया तो हो सकता है कि ये सब क्लासिफिकेशन लागू रहे और क्रीमी लेयर का सेटल हो जाए मामला। तो इसकी एक स्थिति बनेगी। दूसरा, समाज में जो आपसी भेदभाव है, जो आपसी बैर है, और एक हम लोग जो एकता का एक बनाए रखते हैं कि हम एक हैं, बहुजन समाज एक है, वो भ्रम टूटेगा कि नहीं भाई एक नहीं है। इस समाज में कुछ बुनियादी गड़बड़ियां हैं और उस गड़बड़ियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें अब तमाम राजनीतिक सामाजिक कारण हो सकते हैं, वो सच्चाई भी सामने आएगी कि समाज एक नहीं है, उसका भी देखना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा समाज के लिए कि देखो ये चले थे भारत बंद करने, वो कामयाब नहीं हो पाया और फ्लॉप हो जाता है, तो इससे कई लोगों की राजनीति जो है वो उस पर भी सवाल उठ जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे। आपने समाज के लिए आंदोलन करना चाहिए था, समाज के साथ जाना चाहिए था, लेकिन आप ज़रूरत के वक्त समाज पर नहीं गए, तो समाज इसको एक धोखे की तरह देख सकता है। और समाज के कुछ वर्ग जो हैं, कुछ लोग जो हैं, हो सकता है कि वो राजनीतिक तौर पर अपना रुझान बदल लें, कि हो सकता है वो एक पार्टी जिसके वो वोटर रहे हैं, जिसको उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में वोट किया है, वो उससे छिटक जाए कि नहीं हम अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में जो गुस्सा था, वो गुस्सा जाहिर हो पाता है नहीं, वो एकता जाहिर हो पाती है नहीं, वो फैसला बदल पाता है या नहीं, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। और इसको हमको 21 अगस्त को देखना पड़ेगा कि कैसे हालात बनते हैं, किस तरह का माहौल बनता है। मैं बस इतनी अपील करूंगा कि 2 अप्रैल 2018 का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, हमारे लोगों ने शहादत दी, जान दी, मुकदमे झेले। हमारे लोगों को कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है अपने काम के लिए, अपने हक अधिकार के लिए भी कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन बावजूद उसके हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। हम बाबा साहब की औलाद हैं जिन्होंने संविधान लिखा, तो संविधान के दायरे में रह के काम करना है और शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है। आपस में मनुवादियों को कामयाब मत होने दो। वो भाई को भाई से लड़ाना चाहता है, वो हमारे को कहता है हमने मलाई खा ली, और जबकि वो सारा मक्खन मलाई सब उसके पेट में है, और हमारे हिस्से जो है वो 2-3 दिन पुराना जो है वो लस्सी आ रही है, मट्ठा आ रहा है, खट्टी लस्सी आ रही है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि मनुवादी कैसे साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को बेनकाब करना होगा और शांति बनाए रखनी होगी। देखते हैं कैसा होता है, नजर बनाए हुए हम लोग। इस अहम विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।